मामला दर्ज किया क्या है? चील घर की जो भूमि है जिसकी 2014-15 में कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से उसका रेट 76,81,21,000 रुपये उस समय आंका गया था। उस 77 करोड़ रुपए की ज़मीन को और एक ठेकेदार के नाम पे भूमाफियाओं को सौंपने का काम नगर निगम के अधिकारियों ने किया था और उन अधिकारियों की शिकायत हमने लोकायुक्त में उस समय की थी। 2021 में हमने शिकायत की थी और वो शिकायत का नतीजा निकल के अब आया है कि सारी जांच पड़ताल के बाद लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया है, उन्होंने अधिकारियों पर कार्रवाई की है। ये कैसा घोटाला था? मतलब क्या ज़मीन फ्री होल्ड में दी गई थी या फिर कुछ कम? ये जो कलेक्टर छिंदवाड़ा ने ज़मीन नगर निगम को बस टर्मिनल बनाने के नाम पे दी थी और नगर निगम ने जब ज़मीन प्राप्त करना था तो इनने लिख के दिया था कि ये जो ज़मीन है इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाएगा और इस ज़मीन से नगर निगम को कोई आय प्राप्त नहीं होगी और इसलिए ज़मीन हमको निःशुल्क प्रदान की जाए। कलेक्टर ने वो इनके अनुसार ज़मीन से कोई आय नहीं प्राप्त होगी और ज़मीन का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। कलेक्टर छिंदवाड़ा महेश चंद चौधरी जी ने वो ज़मीन निःशुल्क नगर निगम को आवंटित की, लेकिन षड्यंत्र रचकर इन अधिकारियों ने CCTSL के नाम पर उस ज़मीन का आवंटन कराया और आवंटन कराने के बाद उस ज़मीन का व्यावसायिक उपयोग करने के हिसाब से इनने उसको एक बस टर्मिनल और 106 गुमटीधारियों के विस्थापन के लिए दुकान बनाने की योजना और उसके साथ 21,000 स्क्वायर फीट जो ज़मीन फ्रंट की है वो फ्रंट की ज़मीन ठेकेदार को फ्री होल्ड में देकर और ठेकेदार स्वयं उसको बेचकर और आय अर्जित करेगा। इन शर्तों के आधार पे उसको 21,000 स्क्वायर फीट ज़मीन दी गई जिसकी हमने शिकायत किए थे। कौन कौन अधिकारी इसमें थे जिन पे FIR हुई है? FIR हुई है ये तात्कालिक जो आयुक्त हमारे नगर निगम थे इच्छित गढ़पाले, उनके ऊपर हुई, इच्छित गढ़पाले जी के ऊपर, और NS बघेल जो लगातार 20-22 वर्ष तक नगर निगम में A से लेके E तक का कार्यकाल उनका रहा है और उनके ऊपर और दोनों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। सामूहिक विवाह का एक मामला है,